तो हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपका बड़ा भाई आदित्य फिजिक्स स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल फिजिक्स आदित्य में। तो प्यारे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्यारे गुड़िया गुड्डा और मेरे लाल, मेरे पीले। तो आज हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? वैद्युत बल रेखाएं एवं गुण के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? किसी भी चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेती है, यानी वैद्युत बल रेखाएं लेती है। एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, इसके पहले हमारे 4 वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड किए गए। जैसे कि फर्स्ट वीडियो हमने बताया था चार्ज के बारे में, सेकेंड वीडियो में हम लोग पर चर्चा किए थे, हमने डिस्कशन किया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और जो थर्ड वीडियो था उसमें कूलम्ब्स का लॉ हमने डिस्कशन किया था, और थर्ड के साथ जो फोर्थ वीडियो हमारा आया था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, और इस लेक्चर नंबर 5 में बेटा हम लोग आज समझेंगे किसके बारे में प्यारे भाई? इसके बारे में हम लोग समझेंगे वैद्युत बल रेखाएं एवं गुण के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है केवल एक ही व्यक्ति पर डिपेंड करता है, केवल एक ही इंसान पर डिपेंड करता है, उस व्यक्ति का नाम होता है चार्ज। यानी कि चार्ज हर एक बात घूम कर आती है किसके ऊपर? चार्ज के बारे में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, अपनी क्लास पर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं एवं गुण क्या होती है? तो सबसे पहला प्रश्न बाबू ये आता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? तो मेरी एक बात याद रखिए कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है बाबू एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं मतलब इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। हालांकि उनको हम लाइन जो ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी में होती है, बट होती वो वास्तविक है। यानी ड्रॉ कर रहे हैं इमेजिनरी, मान के चल रहे इमेजिनरी, लेकिन होती वास्तविक है। तो एक प्रकार की कैसी लाइन्स होती है? इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो किसी भी चार्ज के यानी किसी भी आवेश की वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती हैं? डिनोट करती हैं। ये भी कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। आपको कैसे समझते हैं थोड़ा सा आप चलिए इधर बोर्ड की तरफ देखिए। जैसे हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि हमारे पास एक धनावेश है, और इधर हमारे पास क्या है? एक हमारे पास क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है। अब जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो करती क्या है? ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा? यानी इस धनावेश का 100% कोई ना कोई अपना एक फील्ड होती है, कोई ना कोई अपनी क्या होती है? एरिया होती है, या कह सकते हैं कोई ना कोई अपना इसका क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो किसी भी चार्ज के यानी कि किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जो उसकी जिम्मेदारी लेता है, वो कौन लेता है? वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है कि जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है? बाहर निकलती हैं। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज से हमारी वैद्युत बल रेखाएं क्या करती है? बाहर की ओर निकलती हैं। और ये बाहर की ओर निकलने के बाद क्या करती है? इस चार्ज की एक अपनी खुद की क्या बनाती है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड करने का मतलब ये होता है कि इसका वैद्युत क्षेत्र बनाती है। और जैसे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज इसमें वैद्युत बल रेखाएं आकर के क्या करती हैं? आपस में यहाँ पर आकर मिलती हैं, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो नेगेटिव चार्ज पे जाकर के फिनिश होती हैं। तो एक बात हमने क्या समझी कि जो भी कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर आकर के क्या होती हैं? खत्म होती हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो वैद्युत बल रेखाओं की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसके पहले हम लोग डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन क्या होती है कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होते हैं जो किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करते हैं, मतलब लगातार क्या करती हैं? व्यक्त करती हैं, लगातार उसको रिप्रेजेंट करती है। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज। यानी किसी भी चार्ज की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, यानी डिनोट करती हैं। ऐसी लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कई सारी डिफिनीशन देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक डिफिनीशन होती है कि जैसे हमारे पास एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं और किसी भी बिंदु पर अगर हमने कोई एक स्पर्श रेखा खींच दे यानी टेंजेंट को ड्रॉ कर दें, तो टेंजेंट के किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, या वो जो खींची गई रेखा होती है या टेंजेंट होता है, वो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है? डिनोट करता है। तो कई सारी डिफिनीशन है, लेकिन हम लोग अपनी नॉर्मली, मैं आपको पहले बता दूं, बहुत रेयर केसेस पे होता है जो वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा पूछी जाए। एक दो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, और उन प्रॉपर्टीज पर हम लोग फोकस करेंगे आज की क्लास पर। तो एक बार और एक डिफिनीशन देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के बाद यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारी क्या कर रही है? वैद्युत बल रेखाएं जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं। ये बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं, और इसमें हम लोग क्या करें? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दे। बाबू ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो हम इसको कहते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश कहते हैं। और धन परीक्षण आवेश को हम लोग प्लस Q0 से डिनोट करते हैं। धन परीक्षण आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं?
प्लस क्यू नॉट से, जिसको हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं। नॉर्मली सभी लोग इसको भाषा में क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, प्लस क्यू नॉट होता है। और टेस्ट चार्ज क्या करता है, किसी भी चार्ज की डायरेक्शन को, यानी किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करता है टेस्ट चार्ज। अब जैसे हम लोग अगर देखें तो इस फील्ड के अंदर जो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने, इन वैद्युत बल रेखाओं ने मिलकर इस धनावेश की क्या बनाई है, इस धनावेश की क्या बनाई है, एक फील्ड बनाई। अगर इस पर हम लोग कोई चार्ज रख दें जिसका नाम टेस्ट चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पर रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा। रिपल्शन फोर्स क्यों होगा, कि ये पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज यानी कि धन परीक्षण आवेश पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें रिपल्सन करेगा। तो ये क्या होगा, जो टेस्ट चार्ज है ये फ्रीली इसमें क्या करता है, मोशन करता है। हम ये कह सकते हैं फ्रीली क्या करता है, मोशन करता है। फ्रीली मोशन करने में मतलब होता है स्वतंत्र रूप से क्या करता है, स्वतंत्र रूप से क्या करता है बाबू, स्वतंत्र रूप से गति करता है। यानी कि अब ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, जिसमें हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है फ्रीली मोशन करता है, यानी स्वतंत्र रूप से क्या करता है, गति करता है। ये कई सारे डिफिनीशंस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यानी वैद्युत बल रेखाओं की समझी। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू की प्रॉपर्टीज, हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या होने की, वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो एक दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज यानी कि पहला जो गुण होता है कि पहली प्रॉपर्टीज ये होती है वैद्युत बल रेखाओं की कि हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या करती, स्टार्ट करती, यानी हमेशा जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलना स्टार्ट करती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि हमेशा धनावेश से निकलना स्टार्ट करती है। और बाबू अगर हमारे पास जैसे नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव चार्ज में आकर क्या होती, सारी वैद्युत बल रेखाएं आकर के खत्म होती, यानी एंड होती, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आकर के वो फिनिश हो जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज हमारे सामने क्या है, पहले प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, पहला गुण क्या हो गया, पहला गुण बाबू ये हो गया कि कोई एकल चार्ज है। एकल चार्ज का मतलब होता है सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज मतलब एक लौता चार्ज। जैसे यहाँ पर केवल हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और थोड़ी डिस्टेंस पर हमने क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है। पास नहीं रखना है, थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखना है। जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर वैद्युत बल रेखाएं आकर के क्या होती, समाप्त होती। अब प्रश्न उठता है भैया कि पॉजिटिव चार्ज पर ये जो हमारी पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जाती कहाँ है, तो बेटा ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये अनंत से जागती हैं। और अगर देखा जाए नेगेटिव चार्ज में, तो नेगेटिव चार्ज में जो वैद्युत बल रेखाएं आ रही यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इंटर्स कर रही, प्रवेश कर रही, जहाँ पर वो फिनिश होती है, जहाँ पर वो खत्म होती हैं, तो वो कौन सी होती है, वो भी कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से आती है, यानी कि इन्फिनिटी से आती है, यानी अनंत से आती है। क्लियर होगी। दूसरी प्रॉपर्टीज की बात अगर बेटा करें तो हम लोग ध्यान रखेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, कहने का मतलब एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे हम लोग कहते हैं एक हमारी वैद्युत बल रेखा ये है, मान लीजिए इसको नंबर 1 है, और ये दूसरी हमारी होगी वैद्युत बल रेखा, ये दूसरी होगी। अब हम सोचें कि यहाँ पर क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दे, तो कभी भी याद रखना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 हो जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को कटान बिंदु पर, या भी कह सकते हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करती भी है, मान लीजिए कोई पॉइंट ओ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट ओ पर क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती। यानी कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और बाय द वे अगर कर भी लिया तो उस पॉइंट पर क्या होंगी, वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं बनेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी की क्या थी कि पहली प्रॉपर्टी ये कहती बाबू कि हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाकर के खत्म होती हैं। और अगर एकल चार्ज है यानी कि सिंगल चार्ज है, उससे पॉजिटिव यानी कि वैद्युत बल रेखाएं उससे निकलकर अनंत में खत्म होती है, और ये नेगेटिव चार्ज उससे अनंत से आती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, और अगर काटती हैं तो 2 दिशाएं बनती हैं, जो कि क्या होती हैं, पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो बेटा हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताती है, जैसे यहाँ पर हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो जैसे हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती है, जैसे हमारे पास ये वैद्युत बल रेखा है, अब इससे स्पर्श करते हुए कोई हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया।
दिया। टेंजेंट को ड्रॉ करने का मतलब होती है इसके पीछे हमने कोई क्या कर दी, एक स्पर्श रेखा को खींच दी। तो ये स्पर्श रेखा क्या करती है, इस बिंदु पर क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत बल रेखा है, अगर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग क्या करें, कोई स्पर्श रेखा को ड्रॉ कर दे, किसी टेंजेंट को ड्रॉ कर दे, कोई स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं, तो टेंजेंट को अगर ड्रॉ कर देंगे तो ये टेंजेंट जो होगा इस पॉइंट पर या उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया उस पॉइंट पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करती है, डिनोट करती है। तो तीन प्रॉपर्टी हमने देखी। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, कि चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये देखिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, या फिर कह दिया जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बहुत सारी, क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि वैद्युत बल रेखा है। अब हमसे कोई कहे कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर डेंसिटी कम है, तो देखो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी यानी कि वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व तो ज्यादा होता है, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा घनी होती हैं, बहुत पास होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यानी वैद्युत बल रेखाओं की जहां पर क्या कहते हैं कि घनत्व तो कम होता है, जहां पर वैद्युत बल रेखाओं घनत्व कम होता है, यानी जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वीक होता है, यानी कि कमजोर होता है, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर घनी होती है, यानी जहां पर घनत्व की वैल्यू ज्यादा होती है वैद्युत बल रेखाओं की, वहां पर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, यानी कि आपको जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू है या सॉरी पी है, यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू है। अब हमसे कोई कहे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कहाँ पर ज्यादा होगी, तो हमारे सामने हो जाएगा कि ई पी इज ग्रेटर देन ई क्यू। मतलब क्या हो गया कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है ज्यादा, और क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। उसके पीछे क्यों कम होगी, उसके पीछे क्या राज है, क्या स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पॉइंट क्यू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो कैसी हैं, दूर दूर है, और पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, पास पास। तो यहाँ वैद्युत बल रेखाएं आपस में पास पास होती हैं, वहां पर बाबू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी आपको अगर सरल भाषा में ये समझा जाए कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व तो ज़्यादा होता है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होता है, जो वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो अधिक होती है। और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, कैसे थे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैसी होती है, कमजोर होती है। तो चार प्रॉपर्टी, जो पांचवी प्रॉपर्टी उस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, हमारे पास कैसे चार्ज है, दोनों धनावेश हैं, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसी की साइड में हमने क्या रख दिया, एक दूसरी पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने पढ़ा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती है, उनमें से पॉजिटिव चार्ज निकलती है। अब पॉजिटिव चार्ज निकलेंगी तो 100% क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज निकलने के बाद ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमारी ऐसे निकलेंगी, और इस पॉइंट पर जाकर के वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, ऐसे हो जाएंगी। यानी कि इस पॉइंट से भी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, इससे बाहर निकलने, इससे भी बाहर निकलने, फिर ऐसे जाकर के वैद्युत बल रेखाएं हमारी क्या करती हैं, बाहर निकलती। तो आपको एक चीज समझ में कि जहां पर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जहां पर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में हमारे कौन से फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि हमारे रिपल्सन फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि यहां पर देखा जाए तो दोनों चार्जों के बीच में वैद्युत बल रेखाएं किस बल को प्रदर्शित करेंगी, प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करती हैं। और यही हाल नेगेटिव चार्ज में होता है। लेकिन जैसे हमारे सामने देखिए एक पॉजिटिव चार्ज हुआ और एक हमारे पास कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज। अभी अभी हमने पढ़ा कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है किससे निकलती हैं, हमारे पॉजिटिव चार्ज निकलती है, और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के क्या होती है, समाप्त होती है। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज पर जाकर के फिनिश हो रही है, तो ये पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में जाकर खत्म होगी जाकर के, ये है इसमें आकर के बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आकर के मिलती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों चार्जेस के बीच में अगर दोनों चार्जेस हमारे अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि असमान चार्ज हैं, यानी कि विपरीत आवेश हैं, तो इनके बीच में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो किसको डिनोट करती हैं, अट्रैक्शन फोर्स को डिनोट करती हैं। आपको साफ साफ दिखाई दे रही है इन दोनों के बीच में कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच बाबू कौन सा चार्ज लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, तो ये बल हमारा होता है आकर्षण बल। यानी ये पांचवी प्रॉपर्टी हमने सीखा कि अगर दोनों चार्जेस हमारे सेम है तो वैद्युत बल रेखाएं उन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स को डिनोट करती है, जबकि अगर दोनों चार्जेस हमारे अगर अनलाइक चार्जेस हैं यानी विपरीत आवेश है, तो उनके बीच में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो किस फोर्स को डिनोट करती हैं बाबू, तो वो फोर्स को डिनोट करती है जिसे हम लोग कहते हैं आकर्षण बल। और इस तरीके से हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी वैद्युत बल रेखाओं की। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वैद्युत क्षेत्र के बारे में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगा।